हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पीएफ मेंबर या एक एम्प्लॉयर है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन जैसे न्यू अपडेट आया, जैसे कि पीएफ मेंबर भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है और एम्प्लॉयर भी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। उसके बाद में जो अप्रूवल की प्रोसेस क्या होती है, वो कितनी जगह से अप्रूवल होता है, फिर उसका अप्रूवल में कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर पीएफ ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन अपलोड करेगा, पीएफ मेंबर करेगा या एम्प्लॉयर करेगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में क्या इसकी टाइम लाइनिंग है, कब तक अप्रूव होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरे पास बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है, फील्ड ऑफिस के पास, एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग पड़ा है। पूरा इसमें 1 बाय 1 स्टेप डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये रिक्वेस्ट बेसिकली कहाँ से होते हुए अप्रूव होती है और फाइनली कब तक अप्रूव हो जानी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमने पीएफ के जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं जो डिस्कशन के रिगार्डिंग, हमने सब वीडियो कवर किए, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट है वो एज ए मेंबर भी सबमिट कर सकता है और एज ए एम्प्लॉयर भी सबमिट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रोसेस रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अगर फॉलो नहीं किए, प्लीज़ फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट मिलते हैं, जो भी सर्कुलर आते हैं वो हम और प्रोसेस के साथ हम अपलोड कर दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक मेंबर हो, जैसे भी आप अपनी जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट पोर्टल पर रजिस्टर करते हो, इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे अपनी जॉइंट डिक्लेरेशन मेंबर अपने रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो वो जाता है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर ई साइनिंग के लिए। तो एम्प्लॉयर के पास जैसे रिक्वेस्ट आती है वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है। अगर कुछ अपलोड करने होते हैं तो वो चेक कर लेता है कि डॉक्यूमेंट्स अब ओके या नहीं ओके। अगर वो डॉक्यूमेंट्स ओके नहीं होते तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है एज ए एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो जो एज पर एसओपी आई है, जो लेटेस्ट वर्जन 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो वो जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके होते हैं तो कंपनी अप्रूव कर देती है। जैसे कंपनी अप्रूव करती है तो वो रिक्वेस्ट चली जाती है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। यहाँ पे आपका जैसे कोई भी पीएफ का ऑफिस है, जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, तो वो पीएफ ऑफिस का नाम आ जाएगा कि पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस गुड़गांव, दिल्ली। तो ऐसे फिर वो पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट आती है। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। तो वो जैसे रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस के पास रिसीव होती है वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, जैसे आपने कौन सी करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट की, नाम के लिए अगर आपने नाम करेक्शन डाला है या फादर नेम करेक्शन डाला है या हस्बैंड या वाइफ नेम है या जो भी आपने अपडेट किया उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं नहीं किए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके उस एसओपी के अकॉर्डिंग ओके हो जाते हैं तो वो आपकी रिक्वेस्ट है अप्रूव कर देते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही सबमिट नहीं की तो वो क्या करेगा, दिल्ली फील्ड ऑफिस मतलब दिल्ली पीएफ ऑफिस सेंड टू योर एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर को वापस रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय फील्ड ऑफिस एम्प्लॉयर पोर्टल। आगे हम पोर्टल के माध्यम से जो स्नैपशॉट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे आपको पोर्टल पे दिखने वाला है। तो वो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉयर के पास वापस जाएगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है और ये एसओपी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किए, तो वो सबमिट कीजिए। उसमें फिर एम्प्लॉयर चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, कोई लेटर तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चेक करेगा और जो क्लैरिफिकेशन जो रिक्वेस्ट आई है पीएफ ऑफिस की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो अपलोड करेंगे और फिर उसको दोबारा अप्रूव फ्रॉम ई साइन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी वापस पीएफ ऑफिस के पास। पीएफ ऑफिस के वापस डॉक्यूमेंट्स वो रिसीव होंगे, सब कुछ चेक करेगा। चेक करने के बाद में अगर एसओपी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओके तो वो आपका रिक्वेस्ट अप्रूव कर देगा। तो ये दोस्तों सिंपल सी प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो वैसे ही सेम है, एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, फिर ये साइन करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी पीएफ ऑफिस के पास। अगर कुछ भी करेक्शन वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट होगी पीएफ ऑफिस को तो वो जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी ओनली एम्प्लॉयर के पास ही। एम्प्लॉय के पास क्लैरिफिकेशन जो रिक्वेस्ट आती है कि ये लेटर सबमिट करो वो करो, वो एम्प्लॉय के पास नहीं आएगी, वो एम्प्लॉयर के पास ही आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस माध्यम से हमने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि हम पोर्टल के माध्यम से आप कैसे समझा सकते हैं। जैसे आप अपने मेंबर के आपने रिक्वेस्ट सबमिट किए तो इसमें आप देखोगे तो आप यहाँ पे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर डाला। जैसे आप अपने करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तो वो रिक्वेस्ट चली जाती है एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास। अब कंपनी इसको चेक करती,
जैसे आप अगर एम्प्लॉयर है तो आपको मेंबर में जाके जो सेकंड ऑप्शन होता है जॉइन डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी मेंबर की रिक्वेस्ट आई होती है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे इसमें देखो रिक्वेस्ट रिसीव बाई मेंबर, तो आप जैसे ही मेंबर पे क्लिक करोगे तो आपने कौन कौन सी इसने करेक्शन डाली है, जैसे अनमेरिड का मेरिड है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मिलेगी, आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके अगर कुछ लेटर वगैरह सबमिट करना तो अपलोड करके और फिर आपको अप्रूव यूजिंग ई साइन पे आपको क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट सबमिट कर देना। जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे दिखाएगा अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ऐसे स्टेटस अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे ये अप्रूव बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, आपको यहाँ पे देखो अप्रूव यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट सबमिट कर दिए। तो आप PDF डाउनलोडिंग करके भी चेक कर सकते हैं कब आपने अपडेट किया, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे PDF में भी मिल जाएगा। फिर जैसे कि PF ऑफिस के पास रिक्वेस्ट चले गई, PF ऑफिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट हो, कुछ करेक्शंस हो, SFP के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, तो उस केस में आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है बेंगलोर फील्ड ऑफिस सेंट योर एप्लीकेशन बैक टू योर एम्प्लॉयर। ये स्टेटस दिखेगा एज ए PF मेंबर पोर्टल के लॉगिन पे। तो ये रिक्वेस्ट अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर के को पता नहीं चलता कि PF ऑफिस कैसे रिक्वायरमेंट करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो प्रॉपर पता नहीं चलता। दोस्तों ये जो पोर्टल है ये एम्प्लॉयर पोर्टल है। अगर आप देखोगे तो इसमें देखो रिक्वेस्ट रिसीव बाय फील्ड ऑफिस, वहाँ पे पहले क्या था रिक्वेस्ट रिसीव बाय मेंबर। फील्ड ऑफिस का मतलब PF ऑफिस ने कुछ रिक्वायरमेंट किया। जैसे आप फील्ड ऑफिस पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखो कि बहुत सारे जो मेंबर हैं उनको पूरा डिटेल नहीं मिलता, सॉरी एम्प्लॉयर को, तो आपको यहाँ देखो पेज नंबर है, तो यहाँ पे पेज आगे करोगे तो आपको जितने भी रिक्वेस्ट आई होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे आप फील्ड ऑफिस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है देखो प्रोवाइड 3 डॉक्यूमेंट्स एज पर SOP विथ ऑल करेक्ट डिटेल, आधार इज मैंडेटरी। इसमें नाम करेक्शन था तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे, तो वो एम्प्लॉयर है तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेगा, अपलोड करके फिर जो क्लेरिफिकेशन है वो इसमें लिखेगा, फिर और अप्रूव ई साइन वगैरह पे आकर के आपको सबमिट कर सकते हो। तो ये ऐसे एक सिंपल सा प्रोसेस जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सबमिट करना है कैसे नहीं है। तो बेसिकली एक बार मेंबर रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो PF की डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्शन और दोबारा अपलोड करने के वो एज ए एम्प्लॉयर आपका कंपनी ही सबमिट करती है, ना कि मेंबर। तो ये ध्यान रखें। और जो इसकी टाइमलाइन होती है कि कब तक अप्रूव हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोस्तों देखो बेसिकली PF ऑफिस का टाइम 20 से 25 दिन का होता है, लेकिन अभी उनके पास बहुत सारा लोड है तो वो टाइम को स्ट्रेच कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस वजह से अगर आपको लग रहा है कि आपका 1 महीने से ज़्यादा हो गया और वो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आ रहा है तो उस केस में आप अपने EPF IGMS पे जाके ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। अपडेट कैसा लगे आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर कुछ भी और डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, जिसमें हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे विथ आपके डाउट के सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।